नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम एक ऐसा धार्मिक कार्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके कर लेने मात्र से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जो भी मनोकामनाएं अपने मन में रखते होंगे वे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वे कुंडली जनित समस्या हो, कोई ग्रह जनित समस्या हो, आपकी हथेली पर कोई समस्या हो, या तो आपके परिवार में कोई समस्या हो, पति पत्नी के बीच कलह, भाइयों में झगड़ा, जमीन का विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला, इस तरह की कोई भी समस्या हो, इस उपाय को, इस धार्मिक कर्म को कर लेने से वे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके मन में जो भी मनोकामनाएं होंगी, शिक्षा के क्षेत्र की मनोकामनाएं, विवाह के क्षेत्र की मनोकामनाएं, भूमि भवन वाहन मकान इत्यादि जो भी मनोकामनाएं आप रखते हो, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। इनके अलावा भी जो भी आपके मन में इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, इस उपाय को करते हुए उस मनोकामना को अपने दिमाग में लाते जाइए, अपने मन मस्तिष्क पे बैठाते जाइए, वे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जो भी समस्या होगी आपके जीवन में वे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस धार्मिक कार्य को आप एक उपाय का रूप दे सकते हैं, एक टोटका कह सकते हैं, लेकिन यह टोटका और उपाय न होकर के धार्मिक कार्य अधिक है। यह धार्मिक कार्य कैसे है, इसे हम धार्मिक कार्य का रूप क्यों दे रहे हैं, यह हम वीडियो के अंत में बताएंगे। जब अंत होगा इस वीडियो का तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि यह कर्म, यह कार्य धार्मिक क्यों है। इस कर्म को, इस कार्य को करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कर्म को करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत है आपके सामने इस कर्म को, इस धार्मिक कार्य को करने के लिए समस्त सामग्रियां। तो आइए देखते हैं। यह है काला तिल। आप इसे गौर से देखिए, काला तिल ही आपको लेना है, सफेद तिल आपको नहीं लेना है। जौ, चीनी, बाजरा, गंगाजल, देसी गाय का घी। यदि आपको देसी गाय का घी ना मिले तो मार्केट का घी भी चलेगा। एक खाली कटोरी इनको मिलाने के लिए, एक नारियल की गरी, जितना बड़ा से बड़ा ले सकें उचित होगा, एक चाकू, एक कच्चा धागा। आप यह कच्चा धागा देख रहे हैं, यह जब बाजार से मिलता है तो सफ़ेद रंग का होता है। इसे रंग करके हम इस तरह से बना दिए हैं। आप भी इसे रंग लीजिएगा या तो फिर मौली धागा खरीद लीजिएगा। और आपको एक चाहिए ओखली। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर से भी आप इसका काम कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसे कैसे प्रयोग में लाते हैं, इस कर्म को कैसे पूरा करते हैं। सबसे पहले आप इस नारियल को चाकू के सहारे यहाँ पर थोड़ा सा काट लीजिए। यहाँ थोड़ा सा काटेंगे तो यह ऊपर का हिस्सा ढक्कन के रूप में हो जाएगा, बाकी यह खाली हिस्सा आपको दिखाई देगा। तो इसे हम काट लेते हैं। इसे आप सावधानी से काटिएगा, टूटने न पाए, नहीं तो इसका ढक्कन खराब हो सकता है। इसे काटने में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। इस तरह से यह कट गया, यह ढक्कन के रूप में हो गया और यह खाली गहरा नारियल मिल गया। अब आपको इसके अंदर जितनी सामग्रियां आ जाएं उतनी ही सामग्री मिलानी है। इस खाली कटोरी में हम सबसे पहले उन सामग्रियों को मिलाते हैं और उतना ही सामग्री मिलाइएगा कि इसमें आ जाए। सामग्रियों को समान अनुपात में मिलाना है। एक एक चम्मच मिलाने के बाद इसमें ऐसा लग रहा है कि कम पड़ेगा, तो आप पुनः एक एक चम्मच मिला दीजिए। यह सामग्री एक कटोरी हो गई। अब इस एक कटोरी में यह नारियल पूरा भर जाएगा। अब इसे आपको कूटना है। कूटने के लिए आपको ओखली का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर से भी इसे घुमा करके पीस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा रखना है। तो आइए इसे अब हम कूटते हैं।
इस तरह से इस सारी सामग्री को हम कूट लिए हैं। कूटने के बाद वापस इस कटोरी में पलट लेते हैं। सावधानी से पलटिएगा, हमारी तरह लापरवाही न कीजिएगा, नहीं तो ऐसा गिर जाएगा। इसे किनारे कर दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा घी मिलाएंगे और थोड़ा गंगा जल मिलाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी और गंगा जल सारी सामग्री में मिश्रित हो जाए। जब यह सामग्री अच्छे से मिश्रित हो जाए तो इस कटे हुए नारियल के अंदर भरना है। आप इसे इस कटे हुए नारियल के अंदर भरते जाइए। इस पूरी सामग्री को अच्छे से दबा दबा के भर दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं जितनी सामग्री हम तैयार किए थे इस नारियल के अंदर आ गया है। अब इस ढक्कन को इस तरह से बंद कर देना है। इसे बंद कर देने के बाद अब आवश्यकता होने वाली है इस मौली धागा की। इस मौली धागा का थोड़ा सा छोर इस तरह से बचा लीजिए जो अंत में बांधने के काम आएगा, और इसे ऐसा घुमा करके पूरी तरह से बांध दीजिए जिससे यह खुलने न पाए, गिरने न पाए। आप देख रहे हैं चारों तरफ से यह बंध गया, और इस अंतिम छोर में इसे बांध दीजिए। बांधने के बाद बचा हुआ शेष धागा इस तरह से काट के अलग कर दीजिए। अब यह नारियल उस धार्मिक कार्य के लिए तैयार है जिस धार्मिक कार्य की बात हम कर रहे थे। इस नारियल को अब करना क्या है? इसके अंदर सारी सामग्रियां तो भर गईं, लेकिन इसे अब आप क्या करेंगे? अब आपको कोई भी देव वृक्ष ढूंढना है। देव वृक्ष में क्या होते हैं? बरगद, पीपल, गूलर, आम, पाकड़, बेल, नीम, इस तरह के कोई भी वृक्ष आपको मिल जाए उसके नीचे जा कर के इसे सवा बीता आप अपने हाथ से यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे। इस उंगली को और इस अंगूठे को पूरा फैला दीजिए। जो लंबाई होती है वह बीता कहलाता है। सवा बीता अंदर गाड़ के आना है। तो आप इतनी लंबाई देख लीजिए, गहराई देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इतना और ले लीजिए तो यह सवा बीता हो जाता है। इतना गहरा गड्ढा खोदिए और इसे वहाँ पर दबा करके आइए। तो आइए चलते हैं उस वृक्ष के पास जो देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अब हम तलाशते हैं कौन सा देव वृक्ष हमें समीप में मिल जाता है। तो आइए चलते हैं। हमें एक देव वृक्ष प्राप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं एक आम का वृक्ष जो कि बहुत ही बड़ा वृक्ष है। इसी आम के वृक्ष के नीचे हम इस सामग्री को भूमि के अंदर गड़ाएंगे जो कि एक धार्मिक कार्य के रूप में होगा। अब हम यह नारियल के अंदर जो सामग्री भरकर रखे हैं इसे इस आम के पेड़ के बगल में छोटा सा गड्ढा खोदेंगे जो कि सवा बीता का गड्ढा होगा। सवा बीता अर्थात इतना गड्ढा खोदेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि गड्ढा खोदने से पहले इस स्थान को शुद्ध करना है। कितने भी जीव जंतु इधर से गुजरे होंगे और हो सकता है यह स्थान गंदा हो। आपको तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है यह गंदा हो। तो आप सबसे पहले यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद यहाँ गड्ढा खोदें। और एक बात आपको और बता दूं कि यह गड्ढा भी आपको स्वयं ही खोदना है।
यदि आप अपनी मनोकामना रख रहे हैं तो यह गड्ढा भी आपको ही खोदना है। इस मिश्रण को नारियल में आपको ही भरना है। यदि किसी और से कराते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो आइए गड्ढा खोदते हैं। इस तरह से हमारा गड्ढा खुद करके तैयार है। अब हम इस नारियल को, जिस नारियल में सारे मिश्रण भरे हुए हैं, उस नारियल को इस गड्ढे के अंदर रखेंगे। अब हम आपको प्रारंभ में बताए थे कि यह एक धार्मिक कार्य है, तो यह धार्मिक कार्य कैसे हुआ उसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। जब इस नारियल को हम गड्ढे के अंदर रख करके मिट्टी से बंद कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी भूमिगत जीव हैं, चींटी, दीमक, कीड़े मकोड़े, अन्य जीव जंतु जो भी हैं, इसे वे खाएंगे तो उनका पेट भरेगा, उन्हें भोजन प्राप्त होगा। तो यह इस तरह से एक धार्मिक कार्य बनेगा। जब आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको उसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से जैसे जैसे चींटियाँ, दीमक इसे खाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध होता जाएगा। अब इस नारियल को हम इस गड्ढे के अंदर रख करके ऊपर से मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद इसे अच्छे से आप दबा दीजिए। इस तरह से इस नारियल को भूमि के अंदर दबा देने के बाद यह कार्य पूर्ण होता है। जो आप धार्मिक कार्य कर रहे थे वह पूर्ण होता है। अब 40 दिन के बाद आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसे भूमि में दबाते रहेंगे तो आपकी जो भी समस्या है उसे मानसिक रूप से याद करते हुए उस समस्या को दूर होने का अनुरोध करते रहिए। और यदि आप कोई मनोकामना लेकर के इस कार्य को कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु उस मनोकामना को स्मरण करते हुए उस मनोकामना की पूर्ति की आराधना करते रहिए, भगवान से अनुरोध करते रहिए। और 40 दिन के बाद आपको स्वतः ही इसका परिणाम आपके सामने दिखाई देने लगेगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो वह समस्या आपसे दूर हो जाएगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब हम अपने पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं, हमारी चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब हम मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।